भारत में पंचायती राज दिवस की कहानी असली मायनों में लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाने की कहानी है। इसकी कहानी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार से शुरू हुई थी। बापू का मानना था कि असली सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसे गांवों में लोगों द्वारा ही चलाया जा सकता है। आज़ाद भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को आज़ाद भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। लेकिन उस समय इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था और पंचायतें इतनी सशक्त नहीं थी। पंचायतों को संवैधानिक शक्ति देने के लिए संसद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। यह कानून 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया और इसी की याद में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इससे पंचायतों को एक कानूनी ढांचा प्राप्त हुआ और इसी कानून के तहत हर 5 साल में चुनाव होना अनिवार्य हो गया। इस कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया, जिससे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का पंचायत में या ग्रामीण स्तर के लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना और उनका विकास करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य था, जिससे ग्रामीण स्तर पर महिला का नेतृत्व उभरा। अब गांव के विकास का बजट और फैसला सीधा ग्राम पंचायत के हाथों में होता है, गांव के हाथों में होता है। पहली बार आधिकारिक तौर पर पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने की थी। तब से हर साल बेहतरीन काम करने वाली ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्या आप आपके क्षेत्र की पंचायत के बारे में जानते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइए। तब से लेके आज तक हर साल 24 अप्रैल को महिला राजनीतिक अधिकारिता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। यह दिन भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनकी लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक है। आज भी हमारी पंचायतों में अगर सारे निर्णय गांव की ग्राम सभा और पंचायत में ले जाते हैं और पंचायत सशक्त बनती है, हमारे गांव का असली मायने में विकास होता है, हमारे गांव की भागीदारी बढ़ती है, गांव का भविष्य विकसित होता है, असली मायने में गांव के लोगों को सारी सुविधाएं मिलती है, तो ही हमारे लोकतंत्र की जीत माना जा सकता है। और यही गांधी बापू का भी सपना था कि गाँव का विकास होगा तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो अगर हमने गाँव के विकास के ऊपर ध्यान दिया तो ही असली मायने में हमारे देश का भी विकास होगा। नहीं तो अगर हमने गाँवों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, गाँव के विकास को, प्रगति को अवॉइड कर दिया, दुर्लक्षित कर दिया, तो चाहे हम कितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बना ले और मॉडर्न सोसाइटी बना ले, कितने भी हम डेवलप कंट्री की हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर ले, लेकिन अगर हमारे गांव विकसित नहीं होंगे तो हमारा ये विकास कुछ भी काम का नहीं है। और हमारे गांव अगर पिछड़े हैं तो असली मायने में हमारा देश भी पिछड़ा समझा जा सकता है। तो गाइस, आप इसके ऊपर क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ख्याल रखिए अपना।
मिलते हैं नए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ।